गुड इवनिंग साथियों, एट साइन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग चल रहे थे, पिछले वीडियो में हमने आपको सारा भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ उस पर पूरा वीडियो जो है, तकरीबन 5 से 6 वीडियो है। 5 से 6 वीडियो आप देखेंगे, भारतीय संविधान का किस प्रकार संवैधानिक विकास हुआ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हमने उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम और आपका जो जून 1947 में आई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसे हम लॉर्ड लुई माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, वहां तक जो है वीडियो हम बना चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है संविधान सभा, क्योंकि जो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, जिसको बनने में जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, तो उस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उस संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो उसका निर्माण जो है वो संविधान सभा द्वारा किया गया। जी हां, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा द्वारा किया गया। जिस संविधान सभा का गठन जो है वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ। इस संविधान सभा का जो गठन हुआ वो 6 दिसंबर 1946 में हुआ। ठंड के माह में, दिसंबर माह में 6 तारीख को, 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, यानी कि पहला जो हम बोलेंगे स्थापना जो संविधान सभा का हुआ वो हुआ 6 दिसंबर 1946 में हुआ। ठीक है, हालांकि कैबिनेट, इसका जो गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर की गई है। सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि संविधान सभा जो है उसका जो गठन किया गया, जो संविधान सभा पूरी तरह अस्तित्व में आई 6 दिसंबर 1946 को, किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जी हां, क्रिप्स था। पैथिक लॉरेंस थे, पूरा नाम सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक है, इसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन जो है उसमें 3 अंग्रेज सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। तो आखिर कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा कैसे गठित किया गया? तो संविधान सभा का गठन किया गया जिसके लिए चुनाव करवाया जाना था। ठीक है, चुनाव जो है वो जुलाई 1946 में कराई गई। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने हेतु जुलाई 1946 में जो है वो संविधान सभा का गठन किया गया, यानी संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कराए गए। संविधान सभा थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि सबों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कराए गए। जुलाई 1946 में चुनाव कराया गया और संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, संविधान सभा जो पहला अस्तित्व में आता है पूरी तरह, वो 6 दिसंबर 1946 को जो है वो पूरी तरह यह अस्तित्व में आ गया। ठीक है, और जिसको संविधान बनाने के बाद जो है
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूरी तरह लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा को भंग कर दिया गया। ठीक है, संविधान सभा पहली बार अस्तित्व में आया, पूरी तरह अस्तित्व में आया 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्तित्व में आया और इसको भंग कर दिया गया 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का गठन जो है किया जाना था वो किस योजना के आधार पर, तो कैबिनेट मिशन आई थी। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था भारत। इस कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने हेतु जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कराया गया। के गठन हेतु चुनाव कराया गया। कुछ गलतियां हो गई है, उसको सुधार दे रहा हूं कि गठन हेतु चुनाव कराया गया। ठीक, अब गठन जब चुनाव हो गया जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन के लिए, ठीक, तो संविधान सभा जुलाई में हो गया। फाइनली कब अस्तित्व में आ गया संविधान सभा पूरी तरह? 6 दिसंबर 1946 में अस्तित्व में आ गया। ठीक है, ठीक। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कराया गया। ठीक है, कब? जुलाई 1946 ईस्वी में। संविधान सभा पूरी तरह अस्तित्व में आया 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को और इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यह भंग कर दिया गया 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको भंग कर दिया गया। क्लियर है? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा गठन हेतु चुनाव कराए गए। चुनाव कैसे होने थे? चुनाव वयस्क मताधिकार के अनुसार होना था। ठीक, जिसके लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल बन गया था। मुस्लिमों के लिए अलग, सिख के लिए अलग, पढ़ा चुके हैं, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय सबों के लिए अलग अलग बन गए थे। भारतीय ईसाइयों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, एससी के लिए अलग, पिछड़ा वर्ग के लिए अलग, सब के लिए अलग अलग पृथक निर्वाचक मंडल था। चलिए उस पर नहीं जाना है। अब चुनाव कराए जाने थे वयस्क मताधिकार के आधार पर, लेकिन अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं। अप्रत्यक्ष मतलब क्या था? जो प्रांतीय विधान मंडल थे उसके निर्वाचित सदस्य जो थे, बात को समझिएगा, बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जो प्रांतों में जैसे भी है, झारखंड में झारखंड विधानमंडल है, विधानसभा है, बिहार में बिहार विधानसभा है, यूपी में यूपी विधानसभा है, उसी तरह उस समय जो प्रांत थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत था, तो उस प्रांत से के जो चुने हुए निर्वाचित विधानमंडल के सदस्य थे, वही निर्वाचित विधानमंडल सदस्य जो है वो चुनकर संविधान सभा के सदस्य को भेजते कि ये, जैसे कि ये हमारे संविधान सभा के, मेरे प्रांत से ये व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य होंगे। तो कोई भी प्रांत कितना भी भेज देगा, ऐसा भी नहीं था। इसमें संविधान कैबिनेट मिशन की योजना थी कि मान लीजिए हम ले लिए बंबई प्रांत, तो बंबई प्रांत लिए तो वहां से कितने सदस्य आएंगे निर्वाचित होकर चुन के संविधान सभा में, ये फिक्स किया गया। ये फिक्स कैसे हुआ? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को लेना था। अगर मान लीजिए उस समय महाराष्ट्र की जनसंख्या एक, बंबई की जनसंख्या जब पूरा महाराष्ट्र था 1 करोड़ थी मान लिया जाए, तो वहां से इसका मतलब कितना प्रतिनिधि चुन के आएगा? 10 प्रतिनिधि। समझ गए बात को? वो प्रांत बंबई के जो विधानमंडल के सदस्य होंगे, विधानसभा के सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, वो चुन के बोलेंगे कि या तो मेरे ही में से, विधानसभा के सदस्य में से ही किसी को भेजेंगे, या वो निर्वाचित करेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, वो निर्वाचित करके संविधान सभा में उनको भेजना था। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। समझ गए? ठीक है, फिर से चलते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने हेतु जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हेतु चुनाव कराया गया।
लाइन थोड़ा सा जो है वो गलत हो गया था, इसलिए हम इसको सुधार देते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने, दो बार हेतु हेतु हो गया है, करने के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव कराया गया। बस आप इतना ही पढ़िए, चुनाव कराया गया। ठीक है, चुनाव करा दिया गया। ठीक, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कराया गया। हो गया, क्लियर है? ठीक, हाँ। अब कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर थे सदस्य। ठीक, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का सबसे पहले प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया था? कैबिनेट मिशन से पहले कोई राजनीतिक पार्टी जो प्रस्ताव प्रस्तुत की थी सबसे पहले। वैसे संविधान सभा के गठन की मांग, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, तो संविधान सभा के निर्माण की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में की थी। और संविधान सभा के गठन हेतु जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लिखित रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, सबसे पहले स्वराज पार्टी ने किया था 1924 में, जिसका गठन 1923 में हुआ था CR दास के द्वारा। ठीक है, तो संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव, सबसे पहले गठन का प्रस्ताव जो है वो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, लेकिन मांग सबसे पहले जो उठाया था वो तिलक ने उठाया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में उठाया था। क्लियर है? अब संविधान सभा का गठन होना था, उसके लिए चुनाव होना था, तो चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ, वयस्क मताधिकार के द्वारा हुआ, प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य चुने संविधान सभा के सदस्य को। तो संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे, कुछ तो निश्चित होगा ना, तो आप इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य को निर्वाचित होना था। कितना सदस्य निर्वाचित होना था? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य आए भी। लेकिन जब मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया संविधान सभा का कि हमको अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए और उसके लिए अलग संविधान सभा का गठन हम करेंगे, तब 389 में जब पृथक पाकिस्तान जब बन गया, अलग पाकिस्तान 47 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद, तो संविधान सभा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और भारत में जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो 389 थी, वो घटकर जो है वो 299 रह गई। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि मूल रूप से जो है वो सबसे पहले मूल रूप से 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, लेकिन विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 389 थी, विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई। देखिए ये याद नहीं रहता है, इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा इसको। ठीक है, आपको हम क्लासरूम में वीडियो के माध्यम से ही रटवा देंगे। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, बाद में विभाजन के बाद जो है घटकर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। ठीक है, और संविधान जब बनकर तैयार हुआ, जो संविधान को जब पारित कर दिया गया, जिसको हम 26 नवंबर 1949 में ही संविधान की कई धाराएं लागू कर दी गई, संविधान को पारित कर दिया गया, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। तो उस दिन संविधान, जो पूरा संविधान था भारत का संविधान, वो तैयार था। और उसमें कितने लोग हस्ताक्षर किए थे? मतलब जो 299 सदस्य संविधान सभा के थे, उसमें
सब के सब उपस्थित नहीं हो पाए थे। 284 उपस्थित सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। जी हां, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित किया गया तो कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। चलिए फटाफट चलते हैं। अब देखिए, संविधान सभा में कुल 389 ठीक है सदस्य निश्चित की गई थी। आपको बता चुके 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रहेगा। ठीक, 389 सदस्य निश्चित की गई थी। ठीक, लेकिन जिसमें विभाजन के पश्चात सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई। ठीक, फिर अगला लाइन याद हो जाएगा आपको। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पारित करते समय उपस्थित सदस्य संख्या 284 थी जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। ये आपको रखना इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान सभा में पहले 389 था, बाद में 299 सदस्य संविधान सभा में रह गए थे। हस्ताक्षर कितने सदस्य किए थे? 284। ठीक, अगर ज्यादा डेप्थ में जाना है तो फिर हम इसमें आपको एक चीज आप और याद रख सकते हैं, अगर आपको ज्यादा डेप्थ में जाना है तो। ठीक है, जो 389 थे तो उसमें कुछ ब्रिटिश प्रांत से थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से थे, कुछ चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे, कुछ देसी रियासत से थे। देसी रियासत से मनोनीत थे, देसी रियासत मनोनीत करके किसी को भेजता। ठीक, तो कितना कितना था? तो प्रांतों से टोटल 296 था, प्रांत से 292 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4, यानी टोटल ये जो 296 जो है, 292 और 4 जो ब्रिटिश प्रांतों से 292, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, ये 296 जो थे वो निर्वाचित इलेक्टेड भेजा जाना था प्रांतीय विधानमंडल को। ठीक है, तो 296 इलेक्टेड रहेंगे, बच गए 200, टोटल 389 में 296 घटा दीजिए, 93 देसी रियासतों को भेजा जाना था, वो मोटा मोटी मान लीजिए मनोनीत। ठीक है, तो ये था, ये आप याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से 292, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है, और आपका बच गया 93 जो है देसी रियासत से, टोटल 389 थे। ठीक है, अब विभाजन के बाद तो बच गया 299, तो 299 में जो है ये निर्वाचित और मनोनीत भी घट गए ब्रिटिश प्रांत से, और बच गए 229 और प्रांतों से 70, सॉरी ब्रिटिश प्रांत से 229 जो निर्वाचित थे और 70 मनोनीत देसी रियासत से। ठीक है, तो पहले 389 था, बाद में घट के 299 हो गया, 299 में 70 मनोनीत हो गए देसी रियासत से। ठीक है, और 229 जो है वो प्रांतों से थे, ठीक, निर्वाचित। ये क्लियर है? ठीक, हाँ, इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरी थी, उसके बाद मुस्लिम लीग को प्रतिनिधि मिला, ये प्रतिनिधित्व मिला था। ठीक है, चलिए उतना जानने का आवश्यकता नहीं है। तो संविधान सभा में पहले मूल रूप से 389 सदस्य जो है वो निश्चित किया गया था, लेकिन विभाजन के पश्चात जो है 299 सदस्य रह गए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान जब पारित किया गया संविधान सभा द्वारा, तो 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया। चलिए, एक ऐसा देशी रियासत का नाम बताना है जो संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा था संविधान सभा में, तो कौन देशी रियासत था? क्वेश्चन आता है, वो था हैदराबाद, जिसको बाद में पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया भारत में। हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए चलिए क्लियर है? तो संविधान सभा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया। ठीक है, इसके लिए चुनाव कराया गया प्रत्यक्ष रूप से। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा का पूरी तरह जो स्थापित जो हुआ वो 6 दिसंबर 1946 को अस्तित्व में आ गया। पूरी तरह सब सदस्य आ गए, बैठ गए एक जगह। ठीक है, और यह 24 मतलब स्थापना हो गया, पूरी तरह गठन हो गया। यह 24
जनवरी 1950 को इसको भंग कर दिया गया। ठीक है, अब जो है इसमें कितना सदस्य होना था? 389 सदस्य हो गए, 389 निर्वाचित। ठीक, कुछ देसी रियासत से 93। अब 389 में बाद में विभाजन हो गया, 299 रह गए, हस्ताक्षर किए 284। ठीक, चलिए, हैदराबाद एक ऐसा देसी रियासत था जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ, कहां हुआ? तो अभी जो संसद भवन है, अभी तो नया संसद भवन बन गया, जो संसद भवन हमारा था उस संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा काउंसिल परिषद का पुस्तकालय भवन, याद रखिएगा, फिर रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, काउंसिल का मतलब कि ये जो समय का लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका पुस्तकालय भवन, ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आसान के लिए ये जानिए कि 6 दिसंबर 1946 की स्थापना के बाद इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है नई दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, 9 दिसंबर ठीक को पहली बैठक होती है, और सबसे बुजुर्ग सदस्य को जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता है कि उस समय चुनाव नहीं हो पाया था कि कौन अध्यक्ष रहेगा, सभी तो संविधान सभा के सदस्य थे, तो कौन अध्यक्ष रहेगा, अभी तक चुनाव नहीं हुआ था। तो पहले तो किसी भी चीज के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा, सचिव का निर्वाचन होगा। तो अभी अध्यक्ष का निर्वाचन उस समय अस्थायी रूप से जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को 9 तारीख को 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया, जो सबसे बुजुर्ग पर्सन थे। और इस संविधान सभा को सबसे पहले जो है किसने संबोधित किया, मतलब भाषण से संबोधित किया, वो थे जेबी कृपलानी। वो थे कौन? जेबी कृपलानी। और संविधान सभा की पहली ही बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया कि हमको अलग पाकिस्तान राज्य चाहिए, उसके लिए अलग संविधान सभा चाहिए। इसीलिए बाद में जब हमारा भारत आजाद हुआ तो 299 रह गए, मुस्लिम लीग अलग चल संविधान सभा का गठन कर ली। ठीक है, तो सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सभा को संबोधित सबसे पहले किसने किया? जेबी कृपलानी ने। मुस्लिम लीग ने पहले ही दिन से पहली बैठक से इसका बहिष्कार किया। ठीक है, अब दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, दूसरी बैठक एक दिन के बाद यानी 10 तारीख को नहीं, 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946 जो है उसमें जो है वो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और इस दूसरी बैठक में स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, ठीक है, स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और साथ में हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद स्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए, बनाए गए। ठीक है, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी निर्वाचित हुए। हरेंद्र कुमार मुखर्जी के बाद जुलाई 1947 में जो है वो वीटी कृष्णाचारी जो है उपाध्यक्ष बनते हैं, वीटी कृष्णाचारी। चलिए, ठीक है, वीटी कृष्णाचारी बोलिए या टीटी कृष्णाचारी, केवल कृष्णाचारी याद रखिए, बस छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, हाँ कृष्णाचारी बने। ठीक, तो पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष पहले राजेंद्र प्रसाद बने, फिर उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी, फिर कृष्णाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बने। क्लियर है यहां तक? चलिए, 9 तारीख क्लियर हो गया, 11 तारीख क्लियर हो गया, 11 दिसंबर 1946 क्लियर हो गया। अब 11 तारीख के बाद फिर 12 तारीख को गैप करने के बाद फिर 13 तारीख को जो है तीसरी बैठक होती है, संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। और यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव जो कि बाद में जो है संविधान का प्रस्तावना बनता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यही प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव में था। ठीक है, तो संविधान सभा की जो कार्रवाई शुरू होती है वो तीसरी बैठक 13 दिसंबर, अभी तक तो अध्यक्ष चुना रहे थे, उपाध्यक्ष चुना रहे थे, इसी में सब बिजी था।
वास्तविक कार्रवाई कब शुरू होती है? 13 दिसंबर। याद रखिएगा, संविधान सभा वास्तविक रूप से काम करना प्रारंभ करता है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। वही संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ होता है, ठीक है। अब यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब होता है? 13 दिसंबर के बाद उसको प्रस्तुत कर दिया गया, उसकी बातों को रख दिया गया संविधान सभा में, ठीक है। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत होगा, सब इसको बहुमत से स्वीकार करेंगे, पारित करेंगे। ये कब होता है? ये होता है अगला नेक्स्ट ईयर 1947 22 जनवरी को, ठीक है। दिसंबर के बाद जनवरी को 22 जनवरी 1947 जो है को यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है। हमेशा यह डेट पूछा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946। कब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। हमेशा डेट पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, ये नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया दिसंबर 1946, 13 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद जो है प्रस्ताव स्वीकृत हो गया 22 जनवरी 1947। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। अब जब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, तब अब संविधान तुरंत कैसे बनाया जाए? तो संविधान निर्माण हेतु त्वरित कार्रवाई के लिए अलग अलग कमेटी बन गया। कोई प्रारूप समिति बना दिया गया, कोई संघ संचालन समिति बना दिया गया, कोई प्रांतीय संचालन समिति, अलग अलग कमेटी बना। वो अलग अलग कमेटी जो था करीब 22 कमेटी बना, जिसमें 8 कमेटी जो है बहुत महत्वपूर्ण था। तो उस 22 कमेटी जो थी उसमें अलग अलग सदस्य बने, अलग अध्यक्ष थे। वही कमेटी जो है अपना अपना काम करके पूरे संविधान का निर्माण की है, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद जो है संविधान निर्माण हेतु कुल 22 समितियां बनी, कमेटी, जिसमें 8 प्रमुख थी। 8 प्रमुख कमेटी को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी सिलसिलेवार ढंग से डेट को देख लेते हैं। हमने 6 दिसंबर को यह अस्तित्व में आ गया संविधान सभा। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, एक दिन छोड़ के 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। फिर तीसरा बैठक 13 दिसंबर को हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। फिर 22 जनवरी 1947 को बैठक जो हुआ तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। इंपॉर्टेंट डेट को दे दिया गया है, ठीक है। यहां तक 13 दिसंबर तक तीसरा बैठक। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट है 22 जनवरी 1947 जब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मतलब इस बीच तो बैठकें हुई होंगी ना, बीच में बहुत बैठक हुआ जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पर बहस हुआ, विचार विमर्श हुआ और फाइनली 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। और उसके बाद संविधान के निर्माण हेतु कि तुरंत संविधान बनाया जाए 22 कमेटी, 22 अलग अलग समितियों का गठन किया, जिसमें 8 बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अब 22 जनवरी देख लिए। अब जनवरी छोड़ दीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आ जाइए, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त में तो भारत स्वतंत्र हुआ। 1 जुलाई 22 जुलाई मतलब स्वतंत्रता के पहले झंडा फहराना था ना हम लोग को स्वतंत्रता में। तो अगस्त में 15 अगस्त को हम लोग को स्वतंत्रता था, हम लोग फ्री हुए, स्वतंत्रता दिवस मनाना था, झंडोत्तोलन करना था। तो एक राष्ट्रीय ध्वज जो था हमारा तिरंगा, उसको स्वीकृति भी तो वैधानिक रूप से होनी चाहिए। उसीलिए 1 महीना पूर्व 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी हो या कोई भी कमीशन एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, अगस्त में झंडा फहराएं, उससे 1 महीना पहले 15 अगस्त से चल गए जुलाई, तो 22 जुलाई कौन अपनाया? संविधान सभा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया, ठीक। अब महत्वपूर्ण डेट क्या है? तिरंगा को अपनाया। अब संविधान में अलग अलग कमेटी बन गया, जिसमें एक प्रारूप कमेटी भी बना, ठीक है। प्रारूप कमेटी बनने से पहले संविधान का क्या ब्लूप्रिंट होगा, क्या मसौदा होगा, क्या प्रारूप होगा, इसका एक रूपरेखा एक व्यक्ति ने तैयार किया।
जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और बहुत ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत बड़े पदाधिकारी के पद पर भी थे। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, BN राव। संविधान के निर्माण में देखिए पर्दे के पीछे से बहुत व्यक्तियों ने काम किया है। कुछ पर्दे पर होते हैं, कुछ पर्दे के पीछे होते हैं। BN राव का नाम बहुत कोई नहीं जानते हैं, लेकिन यह संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और पूरा प्रारूप संविधान का, पूरा मसौदा संविधान का इन्होंने ही तैयार किया था। वही हमने लिखा है कि संविधान का प्रारूप, मसौदा या ब्लूप्रिंट बोलिए, इस प्रारूप को, मसौदा को BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे ने तैयार किया था और इसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए बाद में जब 15 अगस्त के बाद 29 अगस्त 1947 को, बाद में 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान का एक प्रारूप दे दिया गया कि संविधान जो है हमारा कैसा होगा, तो लोकतंत्रात्मक होगा, या समाजवादी होगा, या पंथ निरपेक्ष होगा, धर्म निरपेक्ष होगा। इस तरह का एक प्रारूप दे दिया गया। हम संसदीय शासन प्रणाली हम लोग अपनाएंगे, हम लोग वयस्क मताधिकार को अपनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का संविधान का एक प्रारूप BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे उनके द्वारा तैयार किया गया, एक प्रारूप। और उस प्रारूप पर क्या कटिंग होगा, उसका क्या संशोधन होगा, क्या जुड़ेगा, उसके लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। उसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, उसी प्रारूप समिति का अध्यक्ष, और इसके अन्य सदस्य भी बनाए गए। कुल अध्यक्ष को लेकर, भीमराव अंबेडकर लोग को लेकर प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। अगर अंबेडकर जी को छोड़ दिया जाए तो प्रारूप समिति में जो है वो 6 सदस्य थे अध्यक्ष के अलावा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, इसीलिए भारतीय संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का वास्तुकार भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इस प्रारूप को तैयार करने में BN राव संवैधानिक सलाहकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। VVI वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जो एक बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, अधिवक्ता थे, विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे। उनको बनाया गया, बहुत विद्वान थे, जो SC अनुसूचित जाति से आते थे और पूरी अनुसूचित जाति के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष, इनको बनाया गया। इसके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है बाबा भीमराव अंबेडकर। प्रारूप या मसौदा भारतीय संविधान का किसने तैयार किया? BN राव। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य थे, टोटल 7। 6 सदस्य का आपको नाम जो है ध्यान में रखना होगा, रटना नहीं है लेकिन नाम ध्यान में रखना होगा। आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन प्रारूप संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो आपको ध्यान रखना होगा 6 नाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे। एक पहले थे गोपाल स्वामी आयंगर, याद रखिएगा ना इस तरह से, गोपाल स्वामी आयंगर। तो एक आयंगर याद रखिएगा, गोपाल स्वामी आयंगर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इतना नहीं याद रखिएगा तो कम से कम कृष्णा स्वामी अय्यर याद रखिएगा, अय्यर। एक है आयंगर और एक है अय्यर। ठीक, एक क्या है? गोपाल स्वामी आयंगर, एक है आयंगर, एक है गोपाल स्वामी नहीं, गोपाल हो गए, फिर कृष्णा। देखिए ट्रिक से याद कीजिए, गोपाल स्वामी आयंगर, अब कृष्णा स्वामी आयंगर ने अय्यर, याद हो गया। एक सदस्य थे गोपाल स्वामी
एक थे अयंगर और एक थे अय्यर। तो अयंगर कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, ये तो याद हो जाएगा तीसरा, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। एक थे मुस्लिम सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तो केवल सादुल्ला याद रखिए, सादुल्ला। तो एक आयंगर थे गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, आयंगर अय्यर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, एक सादुल्ला मोहम्मद सादुल्ला, एक माधवराव थे और एक खैतान थे, डीपी खैतान। माधवराव और डीपी खैतान याद रहेगा आप लोगों को। माधवराव जो कि मित्र के स्थान पे बने थे, बीएल मित्र के स्थान पर माधवराव आए थे। माधवराव प्रारूप समिति के सदस्य थे, बीएल मित्र को बनना था लेकिन माधवराव बने। डीपी खैतान बने। डीपी खैतान के कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है 48 में, ठीक है, 1948 में, शायद जुलाई 1948 में, ठीक है, जो भी है। डीपी खैतान की मृत्यु के बाद वही कृष्णमाचारी बने, टीटी कृष्णमाचारी। यहां भी एक कृष्णमाचारी हम लोग पढ़े थे ना, उपाध्यक्ष दूसरी बार जो बनते हैं, यहां भी टीटी कृष्णमाचारी बने, ठीक है। तो अयंगर अय्यर, कौन अयंगर? गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक, और एक कृष्णमाचारी। तीन ऐसे ही क्लियर हो गया। एक अयंगर, एक अय्यर, एक कृष्णमाचारी, एक कृष्णा स्वामी अय्यर, एक कृष्णमाचारी, तीन हो गया क्लियर। एक खैतान जी थे, डीपी खैतान, वो उन्हीं के मरने के बाद जो बन गए थे बाद में कृष्णमाचारी, ठीक। एक माधवराव, एक मोहम्मद सादुल्ला और एक कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, 6 सदस्य। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णमा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव, डीपी खैतान। डीपी खैतान के मरने के बाद कृष्णमाचारी। यही था 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर 1946, फिर 22 जनवरी 1946 उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो 9 तारीख, 10 तारीख, सॉरी 9 तारीख, 11 तारीख, 13 दिसंबर, उसके बाद फिर 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947 तक की कार्रवाई जो है 29 अगस्त 1947 को जब प्रारूप समिति का गठन किया जाता है स्वतंत्रता के बाद, यहां तक हम लोगों ने इसको देख लिया है। कुछ संविधान सभा में और भी पॉइंट्स देखने बाकी है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।